राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी सलीम कुरैशी एक बार फिर से न्यूज़ ऑफ 24 में हमारे साथ हैं। सहारनपुर राजनीति को लेकर उनसे बात करेंगे। हाजी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाजी, जैसे कि विधानसभा 2022 का इलेक्शन जो है बड़ी तेज़ी से आ रहा है, लगभग 2-3 महीने के बाद इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। आपकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले जो मुद्दा है 2022 का, वो किसानों का मुद्दा है। किसान 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं, धरने पर बैठे हैं। तीनों काले कानून वापस कराने के लिए किसान संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। हजारों किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी अंधी सरकार ये जो सुनने को तैयार नहीं है। किसान हमारे अन्नदाता है, इसका सबक 2022 में सिखाया जाएगा। लगभग पिछले 6 साल से आप गंगो विधानसभा को लेकर तैयारी कर रहे हैं, क्या रणनीति है चुनाव को लेकर आपकी? देखिए, मैं बीच में आके थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं थोड़ा 1 साल राजनीति से दूर रहा हूँ, लेकिन अब मेरी तबीयत ठीक है। और मैं मिला था जैन चौधरी से अभी पीछे, तो मैंने बात रखी है अपनी चुनाव लड़ने की। अगर पार्टी हाईकमान मुझे टिकट देगी तो मैं इंशाल्लाह बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करूँगा। गठबंधन पर आपका क्या कहना है कि अगर समाजवादी के साथ गठबंधन होता है तो क्या समीकरण होंगे? देखिए, इस बार जो इलेक्शन होने जा रहा है वो विकास का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। आज महंगाई इतनी ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है, कमर तोड़ दी महंगाई ने। गरीब, मजदूर, किसान सब परेशान है। आप डीजल को लगा लो, पेट्रोल को लगा लो, गैस सिलेंडर को लगा लो, सरसों का तेल हो गया, खाने का राशन हो गया। युवा बेरोजगार है, नौकरी है नहीं है। तो 2022 में जो गठबंधन होगा ये विकास के नाम पे होगा, और समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल सरकार बनाने का काम करेगी इस बार 2022 में। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 4 साल जो है वो अपना कार्यकाल पूरा किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपका क्या कहना है, किस तरह का कार्यकाल रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम करती है। हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान ये मुद्दा है, कोई विकास का तो मुद्दा है नहीं इनके पास में। सिर्फ हिंदू मुसलमान करके सत्ता में आना चाहती है। मुजफ्फरनगर का अगर झगड़ा ना होता, दंगा ना होता, तो ये सेंटर में भी नहीं आते और यहाँ भी ना आते। हाल ही में कासगंज का एक मामला हुआ है, अल्ताफ नाम का एक लड़का है जो अभी पुलिस कस्टडी में मारा गया, आपके संज्ञान में होगा? हाँ, मेरे संज्ञान में है, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह का उसको पुलिस कस्टडी में मार दिया गया है। और 4.5 साल में यही तो हुआ है, झूठे मुकदमे लगाए गए और फर्जी टांगों में गोली मारी गई और गैंगस्टर लगाने का काम किया। एक समुदाय को सिर्फ उन पर जुल्म करने का तो काम किया इस सरकार ने, और क्या क्या है। गंगो में आपके द्वारा एक अल्फ़ा नाम से एक हॉस्पिटल की स्थापना हुई है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। क्या अल्फ़ा हॉस्पिटल है, उसमें किस तरह का इलाज हो रहा है? देखिए माजिद भाई, 2020 में जब लॉकडाउन लगा तब लोगों को राशन की ज़रूरत थी, खाने की ज़रूरत थी, पीने की ज़रूरत थी, लेकिन इस बार किसी ने भी राशन नहीं मांगा। 2021 में ये बीमारी आई, कोरोना बीमारी, महामारी, इसमें सब ने बेड की मांग करी कि हमें एक बेड दिला दो। किसी ने ऑक्सीजन की मांग करी कि हमें एक ऑक्सीजन दिला दो, एक सिलेंडर दिला दो, या किसी ने दवाई की, मेडिसिन की मांग करी। इस बार बहुत लोग चले गए अपने लोग बीच में से, तो इसलिए मैं भी हॉस्पिटल में था, तो मैंने छोटा भाई से नदीम से बात करी कि गंगो में अगर अल्लाह ने हमें कुछ दिया और इस लायक बनाया, हम गंगो में एक 100 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे और सारी सुविधा गंगो में दी जाएगी। क्योंकि गंगो के लोग वहाँ इलाज है नहीं, कोई देहरादून, चंडीगढ़, दिल्ली, और गरीब आदमी इलाज नहीं करा पाता, बहुत मुश्किल है। तो हमने MD डॉक्टर एक हॉस्पिटल है करनाल में सिग्नेस के नाम से, उनसे हमारी बात हुई, हमने उनसे कांटेक्ट किया कि जो गरीब आदमी हो गए, जो मजदूर होगा, रिक्शा चलाने वाला, ठेली लगाने वाला, फेरी लगाने वाला, वो अपने बच्चों का इलाज कहाँ से करा पाएगा। तो ये हमारे दिल में थी बात कि हम करें, सिख ईसाई सब उसका फ़ायदा उठाए। तो इसीलिए हमने एक शुरुआत की, अल्फ़ा के नाम से हॉस्पिटल बनाया। अगर अल्लाह ने दुआ करना हमें इस लायक बनाया कि हम इतने अल्लाह हमको दे दे कि हम उसको बिल्कुल फ्री चलाए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जिस कौम से, जिस बिरादरी से आते हैं, उसमें जो लड़कियां हैं, लड़कियों की एजुकेशन पर उस पर जो ध्यान कम दिया जाता है, उस बारे में क्या कहना है? कैसे इस बिरादरी को और इस समुदाय को आप एजुकेशन में आगे बढ़ाना चाहेंगे? देखिए, हम अपने वालिद साहब के नाम से एक मदरसा चलाते हैं, लेकिन मदरसे से खाली पढ़ के काम नहीं चलेगा। जब तक के हाथ में कुरान और कंप्यूटर नहीं आएगा हाथ में, तो हम ज़माने के साथ नहीं चल सकते। तो हमने एक 12वीं तक के लड़कियों का एक स्कूल बनाने का हमने काम शुरू कर दिया है, उसमें काम भी लगा दिया है। उसमें हम कंप्यूटर पूरे कोर्स
और ड्रेस सब फ्री देंगे अपनी तरफ से। उसमें काम चल रहा है, इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर वो तैयार होके वो पूरा हो जाएगा। इंशाल्लाह हमारी है कि हम कौम के लिए खिदमत करें, खिदमत खल्क, जिससे हमारी आखिरत भी सही हो जाए और हमें मरने के बाद लोग हमें दुआ देते थे। हाजी जी, एक लास्ट और आखिरी अहम सवाल आपसे पूछ रहे हैं। आपकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के कुछ कार्यकर्ता लगातार जो है नगर पालिका गंगों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, ये क्या मामला है? लगभग पिछले 3 या 4 साल से हम लोग देख रहे हैं नगर पालिका गंगों के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या मामला है पूरा? देखिए, गंगों में जो चेयरमैन है वो पिछड़ी जाति से आती है, हमारी बहन है रुजदा बेगम, लेकिन उसको कुछ पता नहीं है, वो तो एक मोर और स्टंप है, पता नहीं उसको कमीशन भी मिलती होगी नहीं मिलती होगी, लेकिन वहाँ इतना भ्रष्टाचार है, जितना भी पैसा आता है नगर पालिका में वो सब फाइलों में ही हो जाता है, लेकिन वहाँ धरातल पे कुछ नहीं होता विकास कार्य काम, और भेदभाव होता है वहाँ पे ना। जो गरीब बस्ती है, गरीब महल्ले है, वहाँ तो विकास होता नहीं, और जो पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनका रसूख नेताओं से भी है और अधिकारियों से भी है। जिस तरह का एक महल आता है वहाँ पे रामबाग, वहाँ आप जाकर देखो, वहाँ अच्छी सड़कें हैं, अच्छा पानी है, अच्छी लाइटों का इंतजाम है, लेकिन जो और महल्ले, एक बुद्धूगढ़ महल्ला है जहाँ सैनी समाज रहता है, वहाँ पानी इतना भर जाता है कि सड़कें नीचे में है, वहाँ पे कोई सड़क नहीं बनी हुई आज तक के, वहाँ से 25 साल हो गए होंगे, और कोई लाइटें नहीं लगी वहाँ पे, कोई पानी का इंतजाम नहीं है। लोग इतने परेशान आ गए वहाँ से, वो हमारे पास आते हैं अपनी समस्या लेके। महल्ला गुलाम ओलिया ले लो, कुरेशान ले लो, गुजरान ले लो, टाकान ले लो, आप जो है ना अशरफ अली है वो ले लो, महल्ला कोटला है, अनारकली है, सराय है। जब जरा सी बारिश आती है तो पूरा मोहल्ला डूब जाता है। वहाँ कोई सड़क अच्छी नहीं है, कोई लाइटों का इंतजाम नहीं है, कोई पानी का इंतजाम नहीं है, कोई साफ़ सफाई का इंतजाम नहीं है। तो कस्बे के लोग ऐसे हैं जैसे आज भी पिछड़ों में रह रहे हो, बहुत पुराने 50 साल पहले का जैसे कस्बे होते थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद हाजी जी, क्या जिले के जो आला अधिकारी हैं वो उस पर संज्ञान नहीं लेते? देखिए, हम बार बार अवगत करा रहे हैं डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को, एडीएम साहब को, एसडीएम साहब को। जितना संघर्ष हमारे से हो रहा है, हम गरीब की मजदूर की आवाज़ उठा रहे हैं वहाँ से, क्योंकि वहाँ हमेशा गरीब के साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, चाहे उन पर टैक्स बढ़ा दिया या उन्हें झूठों मुकदमों में फंसा दिया या अपने गुंडा बदमाश से धमका दिया। हमारा सिर्फ मकसद यही है, चेयरमैन बनना नहीं है, कोई विधायक एमपी नहीं बनना है, लेकिन हम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ से। हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे जुल्म ना किसी के साथ पे हो, किसी पे फर्जी मुकदमा ना लगे, किसी के साथ में टैक्स ना फर्जी बढ़ाया जाए, और जितने भी है उनके गुंडे बदमाश है, हम सिर्फ इसलिए वहाँ बैठे हैं कि किसी के साथ नाजेज ना हो वहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी जी हमारे से बात करने के लिए। ये थे हाजी सलीम कुरैशी, राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ, और जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बहुत ही गहनता से और बारीकी से अपना पक्ष रखा। इसी तरह की प्रमुख खबरों को देखने के लिए और इसी तरह के दमदार इंटरव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करें। कैमरामैन साजिद के साथ माजिद कुरैशी की रिपोर्ट। डेली न्यूज एंड अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल NS24 को, और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक